मैंने आसमान को देखा, बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे। आज वैसे भी मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी रेडी होना था। फिर रेडी होने के बाद मैंने ऑफ़िस का बैग उठाया। इसके लिए मैंने कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी। सबसे पहले वॉलेट, अपनी ऐनक को देखा, चार्जर, कीज़ के साथ मैंने अपने एयरपोर्ट्स को भी डाला। इस बैग को रेडी करने के साथ ही मैंने अपने लैपटॉप वाला बैग उठाया, उसको भी रेडी किया। ये बैग रेडी करने के साथ ही मुझे जूते पहनने का भी ख्याल आया। अभी मैं जूते पहन ही रही थी, बाहर से वैन वाले अंकल ने ऐसा हॉर्न बजाया जैसे FBI मुझे गिरफ़्तार करने आ गई हो। फिर मैंने डेट बन के थोड़ा सा और उनको वेट करवाया, जल्दी से बैग उठाया और ओलंपिक रेस की तरह भागती हुई सीढ़ियों उतर रही थी। सीढ़ियाँ भी ऐसी थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे लगता है आज इनको भी यही था कि मैं ऑफ़िस से लेट हो जाऊँ या अंकल वैन वाले मुझे छोड़ के चले जाएँ। खैर मैं फिर वैन में बैठ गई। वैन में बैठते ही मैं खिड़की वाली साइड पे बैठी, बाहर का व्यू चेक किया। इतना मज़े का मौसम था, बादल बने हुए थे। दिल तो कर रहा था ऑफ़िस जाने के बजाय किसी पार्क में चली जाऊँ, वहाँ बैठ के चाय पी लूँ। फिर मुझे याद आया कि चाय मुफ्त की नहीं मिलती, इसके लिए तनख्वाह आनी चाहिए और तनख्वाह आने के लिए ऑफ़िस जाना चाहिए। फिर बस यही दिल को सहारा दिया कि आखिरी डेट्स हैं, फिर सैलरी आ जाएगी, फिर एक दिन ऑफ़िस के बजाय पार्क चली जाऊँगी। ऑफ़िस में पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपने AC को ऑन किया, क्योंकि गर्मी से अभी तक दोस्ती हुई नहीं थी। फिर मैंने इसको डाउन करते करते 16 पे लेके आना था। 16 पे रखने से अगर बिल ज़्यादा भी आ जाता है तो आता रहे, मुझे से क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सा बिल मेरी जेब से जाना है। इसलिए फिर मैंने भी इसको 16 पे रखा। पानी पीने लगी तो मुझे फिर एक छोटी सी रंग बिरंगी आइस प्लेट पर नज़र पड़ी। फिर मैंने इसको उठाया, इसको घुमाया। फिर मैं काम को एक लम्हे के लिए इसको देख के भूल गई थी। फिर मुझे याद आया मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने दही में चने को मिक्स किया। और अगर कोई शेफ़ भी मुझे देख लेता तो वो शायद मुझे यही कहता, बहन ये कौन सी नई रेसिपी है। मैंने इसमें ज़्यादा सारे चने को ऐड किया और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके खाया। अब शुरू हुआ असल इम्तिहान। आज काम इतना ज़्यादा था, काम करते करते मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा कंप्यूटर भी मुझसे ये कह रहा कि बस करो, मुझे भी सांस लेने दो। अगर इसको सांस लेने देती तो इसके सांस लेने के चक्कर में फिर मेरा सांस यहाँ पे बाकी ना रहता। इसलिए मैंने काम पे फोकस किया। काम करते करते मुझे लगा मेरा BP डाउन हो रहा है, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मैंने एक गिलास उठाया, उसमें मैंने पानी को ऐड किया। पानी के अंदर मैंने विटामिन की पीली गोली डाली तो वो फुर्र करने लगी और उसके बबल्स बनने लगे। मुझे लगा ये कहीं गिलास रॉकेट ही ना बन जाए। अब मेरा एनर्जी ड्रिंक आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा था। जैसे जैसे ये मिक्स हो रहा था, इसकी भीनी सी खुशबू आ रही थी। एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सीधा 100% दिमाग चार्ज हो गया है और उसके साथ मेरी एनर्जी भी चार्ज हो गई है। ड्रिंक पीने के बाद मैंने काम किया। काम के बाद फिर लंच का टाइम हुआ। लंच में मैंने पुलाव खाया। फिर अब छुट्टी का टाइम हुआ। छुट्टी से पहले थोड़ा सा चाय को एंजॉय किया। फिर मैंने खुशी से बैग उठाया। बैग उठाने के बाद सीढ़ियाँ उतरी। फिर बायोमेट्रिक की मैंने। बायोमेट्रिक करने के बाद गेट को खोला और फ़ोन पे एक मैसेज रिसीव हुआ, आज वैन नहीं आएगी। मैंने एक बार फिर से मैसेज पढ़ा। फिर सोचा शायद मजाक हो, लेकिन नहीं, किस्मत आज पूरी तरह फ़िल्म चलाने के मूड में थी। मेरी दोस्त ने ये ख़बर सुनी और बोली, वाह आज तो फ्री की वाक हो जाएगी, जिम की मेंबरशिप के पैसे भी बच गए। फिर हम दोनों हंसते हुए मेट्रो स्टेशन की तरफ पैदल चढ़ पड़े। रास्ते में इतनी बातें की कि थकन भी भूल गई। पैदल चलते चलते हमने बातों के साथ मौसम को भी इंजॉय किया। मौसम आज बहुत मज़े का हो रहा था। फिर हम लोकल वैन में बैठे, मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे। मेट्रो में धक्के खाने से पहले आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते। तो क्या सोच रहे हैं, उंगली को हिलाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।